हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे जीके। ठीक है, जीके इसको जनरल नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जीके। ठीक, क्या है यहाँ पर आप लोगों के सामने जिस तरीके से इंटरफेस आ रहा है ये जीके है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं जीके। ठीक है, ये क्या है? जीके। तो इसको जीके कहा जाता है। ठीक है, और जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। यहाँ पर नीचे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डिफिनेशन होती है, ठीक है, जीके की जो पूरा फुल फॉर्म है वो क्या है? जीके का फुल नेम क्या है? जनरल नॉलेज। ठीक, जनरल मीन्स क्या होता है? सामान्य, और नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो जी फॉर क्या हो गया? तो जी फॉर हो गया जनरल, और के फॉर नॉलेज। तो जी फॉर जनरल, के फॉर नॉलेज, जनरल नॉलेज, जीके इसको शॉर्ट में कहा जाता है। और इसकी हिंदी है सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है? सामान्य ज्ञान। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सामान्य सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान। ठीक, तो इसके आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा गया है सामान्य ज्ञान। ठीक है, जिस जनरल नॉलेज की हिंदी क्या होगी? सामान्य ज्ञान। ठीक, और इसको कहीं कहीं एमसीक्यू भी कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा जाता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जीके यहाँ से स्टार्ट होता है। जीके का हमारा जो क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का जो हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। सो देखेंगे हम कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला दिया गया है निम्नलिखित। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित सागर का पर्यायवाची शब्द कौन है? ठीक है, निम्नलिखित सागर यानी समुद्र का, ठीक है, समुद्र समुद्र, ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में हमें सागर का पर्यायवाची शब्द देखना है। पहला क्या है? रत्नाकर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? रत्नाकर, बी सुरेश, सी महेश, डी रावी। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, रत्नाकर। ठीक है, क्या? रत्नाकर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कृपण का जो कृपण शब्द है इसका विलोम कौन सा शब्द होगा? ठीक है, पहला है निडर। ठीक है, पहला क्या है? निडर, दूसरा दानी, तीसरा बुरा, और डी डी ऑप्शन डी चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? दानी। ठीक है, ऑप्शन बी दानी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा? दानी।
ठीक। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखेंगे इसमें लिखा गया है कपटी, यानी कपटी का विलोम शब्द कौन होगा। कपटी का विलोम शब्द कौन होगा। ऑप्शन ए पुण्य, ऑप्शन बी निष्कपट, ऑप्शन सी अधम, ऑप्शन डी स्थूल। तो इन चारों में से हमारा जो कपटी का विलोम शब्द होगा वो क्या है, निष्कपट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्या, ऑप्शन बी निष्कपट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट होगा, निष्कपट। ठीक, चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आए हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों से हमने इंटरफेस आ रहा है, सो चौथा क्वेश्चन है और देखेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन जीके का है। ठीक है, दिया गया है ईश्वर में विश्वास रखने वाला ईश्वर में जो भगवान में विश्वास रखता हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है। यानी यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नवचर, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी निराधार, ऑप्शन डी पर्यटक। ठीक है, तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन बी आस्तिक। ठीक है, आस्तिक जो होता है हमारा करेक्ट आंसर होगा, विश्वास, ईश्वर में विश्वास रखता है। आस्तिक वाले जितने व्यक्ति होते हैं वो सभी के सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा देखेंगे, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, वैसे तो ये जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है इसमें, ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का, ठीक है, रेखांकित शब्द यानी कि इस वाक्य में रेखा वाले शब्द, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द कौन सा है। ठीक है, इस वाक्य में ये जो गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से इन दोनों के बीच में जो रेखा है, ठीक है, ये इन दोनों शब्दों को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि ये दोनों शब्द कौन से कारक से संबंधित हुए हैं। ठीक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। पहला है संप्रदान, कर्म, दूसरा संप्रदान, अपादान, करण। तो कर्म का जो होता है उसका को होता है। ठीक ठीक, इस यहाँ पर अगर प्रयोग को होता तो कर्म आंसर होता हमारा, और संप्रदान, ठीक है, ठीक है, संप्रदान के लिए होता। ठीक है, को होता, के लिए होता अगर, तो संप्रदान यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, और ये अपादान से अलग होना या फिर, ठीक है, से अलग होना। ठीक है, से अलग होना, तो यहाँ पर से अपादान वहीं पर प्रयोग होता है जहाँ पर कोई चीज किसी दूसरे, ठीक है, यहाँ पर कोई है और यहाँ पर कोई है, कोई भी चीज, व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, अपादान वहीं पर प्रयोग होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति वस्तु अलग होती है। अभी यहाँ पर ये दोनों ज्वाइंट है। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से ये अलग हो रही है, यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ठीक है, से अलग होना, किसी चीज से अलग होना, वहां पर अपादान कारक का संबंध बोध होता है। ठीक है, सो इसके आगे हम देखेंगे हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, अपादान कारक।
ठीक है। छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा छठवां क्वेश्चन दिया गया है गीला। ठीक है, गीला जो है यह कौन सा विशेषण शब्द है? गीला यह कौन सा विशेषण शब्द है? ये जो गीला शब्द है यह कौन सा विशेषण शब्द है? निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि संख्यावाचक का बोध वहीं पर होता है जहां पर किसी को काउंटिंग करने की टर्न आता है। ठीक है, जहां पर किसी चीज को गिना जाए, किसी चीज की गिनती की जाए, तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। और कहीं पर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, संख्यावाचक विशेषण हमारा होगा नहीं। ठीक, अब आता है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या सर्वनामिक विशेषण? यदि गीला ये संज्ञा है, जी नहीं है। ठीक है, संगीला संज्ञा नहीं है तो सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर नहीं होगा। अब बात आती है गुणवाचक। ठीक है, गीला, गीला कोई कपड़ा गीला है। ठीक है, कपड़ा गीला है तो गीला क्या है? विशेषण है। क्या? गुणवाचक। इसमें गुण बता रहे हैं इसके। ठीक है, इसके गुण बता रहे हैं कि ये गीला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। हमारा सातवां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? ठीक है, ठीक, यानी कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक लोहा, सबसे ज्यादा लोहा, आयरन किस चीज में पाया जाता है? ठीक है, केला, हरी सब्जी, सेब, दूध। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्या है? सातवां क्वेश्चन हमारा चल रहा था। क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सातवां क्वेश्चन हमारा चल रहा है। ठीक है, छठवां हमारा कंप्लीट हुआ, सातवां देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? तो इसमें से हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरी सब्जी। ठीक है, क्या? हरी सब्जी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, आठवां हमारा दिया गया है किस में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस में, यानी किस चीज में, इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इन चारों में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आलू, मकई, जो मक्का होता है, मक्का यानी जिसको भोजपुरी भाषा में या फिर देहाती भाषा में जोन्हरी कहते हैं। ठीक है, जोन्हरी, तो उसको हिंदी में मक्का कहते हैं या फिर मकई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? केला। ठीक, केले में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम नौवां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? क्या? प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में किस चीज का ऑक्सीकरण होता है? ठीक, सूर्य प्रकाश का। ठीक है, सूर्य प्रकाश का या फिर जल का। ठीक, सूर्य प्रकाश का, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल का। जी, तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमारा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, जो हमारा दिया गया है इनमें चार ऑप्शन है, इनमें से हमारा जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण
कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक है, पौधों की लंबाई में वृद्धि यानी बढ़ने के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए क्या इन चारों ऑप्शन में क्या अति आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या आवश्यक नहीं है। ठीक, तो हम देखेंगे सोडियम, इनमें से हमारे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहला गया है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो खाद में, ठीक है, पौधे की बात आ रही है तो यहाँ पर खाद की आवश्यकता पड़ेगी। फास्फोरस खाद में पड़ता है। ठीक है, खाद क्या एक कैल्शियम है, सॉरी केमिकल है। नाइट्रोजन ये भी खाद में पड़ता है, कैल्शियम ये भी खाद में पड़ता है, सोडियम ये नहीं पड़ता, ये पौधों में नहीं पड़ता। ही पड़ता तो सोडियम भी है खाद में, बट ये पौधों की वृद्धि के, लंबाई में वृद्धि के लिए ये नहीं डाला जाता। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन ए सोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सोडियम करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जीके का टॉपिक था। ठीक है, जीके के टॉपिक थे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। ठीक है, सो यहीं तक का हम देखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।